नमस्कार किसान भाइयों एवं मेरे दोस्तों। आज नैनो यूरिया जो आपने बाज़ार में अक्सर देखा होगा इफ़को की दुकानों पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे और सागारिका एवं नैनो डीएपी जो कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको गुजरात में इसको बनाया गया है और हिंदुस्तान में इसके उत्पादन हिंदुस्तान में हो रहा है और इसका पेटेंट हिंदुस्तान के पास ही है और हिंदुस्तान इस नैनो टेक्नोलॉजी को विदेशों में भी दे रहा है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और सागरिका इनके क्या फ़ायदे हैं और आपको उनको प्रयोग किस तरीके से करना है। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सभी किसान भाइयों से एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोग जो परंपरागत खेती कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान आपने खुद देखे होंगे। जो भी हम खेती कर रहे हैं इसमें हम पहले क्या था, हम लोग अधिक से अधिक 2 फसलें लेते थे और आजकल हम कम से कम 3 फसलें लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ज़मीन वही है और ज़मीनों के बँटवारे होते-होते ज़मीन थोड़ी-थोड़ी सूक्ष्म खेती किसानों के पास बची है। तो पहले अगर 50 बीघे थी तो आज से 20 साल पहले तो बढ़ते-बढ़ते 5-5, 6-6 बीघे किसानों के पास रह चुकी है। 10 बीघे अधिक से अधिक, 15 बीघे, 20 बीघे, इससे ऊपर बड़ा किसान नहीं होता है गाँव के अंदर, हमारे इस क्षेत्र में यूपी के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग 3 फसलें लेना अच्छी बात है, लेनी चाहिए, जो भी उससे मुनाफ़ा मिलेगा। तो 3 फसलें लेने के साथ में हमको अपनी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है, उसको भी बनाए रखना है। अगर हम ज़मीन की उर्वरक क्षमता नहीं बनाए रखेंगे, तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। तो हम अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं, 3 फसलें लेते हैं। 3 फसलें लेने के बाद में उसमें हम लोग एक सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं कि हम उसको ज़मीन को, सॉइल कंडीशन को सही नहीं करते। जैसे गोबर की खाद डालना, हरी खाद डालना, उसमें कभी प्रयोग नहीं करते हम लोग, बहुत कम करते हैं। पहली बात तो गोबर की खाद FIM मिलता नहीं है कहीं भी, मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में डालते हैं और अधिक दानेदार यूरिया डीएपी खेत में डालते हैं। जैसे यूरिया हमारे गेहूँ, धान, मकई सब में देखो तो गेहूँ और धान में कम से कम 4 बार किसान यूरिया लगाता है, 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से या फिर 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 बार यूरिया लगा देता है। और रही बात डीएपी की, डीएपी कम से कम 1 से डेढ़ कट्टा, 2 कट्टा प्रति एकड़ लगाता है और आलू की फसल के अंदर तो हद है, 1 कट्टा बीघे तक हम लोग डीएपी लगा देते हैं किसान भाई। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि फर्टिलाइज़र लगाइए, मगर उसको एक सीमित दायरे में लगाइए, सीमित कम से कम लगाइए, जितना हो सके कम से कम लगाइए। तो उससे हमारी सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा मतलब दबाव आता है, ज़ोर पड़ता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी यूरिया की जो असली कीमत है 2000 से ऊपर है और डीएपी की कीमत लगभग 5000 रुपये बैठती है। इसमें सब्सिडी कटने के बाद में 1350 रुपये रेट होता है डीएपी का और यूरिया में सब्सिडी कटने के बाद में उसको 270 रुपये दिया जाता है। वैसे असली कीमत यूरिया की 2000 से ऊपर होती है। तो हम अगर 1 एकड़ में 5 कट्टे यूरिया लगाते हैं तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपये का हमने यूरिया अपने 1 एकड़ में लगा दिया है। तो सरकार ने, जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये नैनो यूरिया बनाया है। तो इसकी सबसे पहले आपको खासियत बताते हैं क्या होती है कि ये इसका प्रयोग हम लोग स्प्रे में अधिक से अधिक कर सकते हैं। स्प्रे में जैसे हमारी फसल गेहूँ की 25-30 दिन की होती है, जो पहला जो उसको कहते हैं बूट भरी जाती है, इसको उस टाइम इसको लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उसको स्प्रे करने के बाद में जो हमको फ़ायदे मिलते हैं कि इसकी जो हम यूरिया लगाते हैं दानेदार, उसको हम लोग टॉप ड्रेसिंग में बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद में उसमें अगर पानी लगाते हैं तो हमको 30 से 40% नाइट्रोजन पौधा लेता है। अगर हम पानी लेट कर देते हैं तो पौधा 10 से 20% भी नहीं ले पाता है। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम इसकी स्प्रे करेंगे तो पौधे के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ जो होती हैं, उसमें रंध्र होते हैं। तो रंध्रों से इसको अवशोषित करता है और पौधे को तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। हम लोग अगर दानेदार यूरिया लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमको लगभग 4 से 5 दिन में देखने को मिलता है और इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे में देखने को मिल जाएगा। मगर इसको लगाने के तरीके भी आपको सोचने पड़ेंगे, कैसे लगाना है। बहुत से किसान क्या करते हैं, एक बोतल को 10 बीघे में लगा देते हैं या फिर इसको पानी के साथ डाल देते हैं। बहुत से क्या करते हैं, अरे यार यूरिया के साथ मिलाया तो इसको यूरिया मिला के ही डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसका प्रयोग आप स्प्रे में अधिक से अधिक करें और इसकी जो डोज़ है वो आधा लीटर प्रति एकड़ है। अगर आप टंकी के हिसाब से करेंगे तो करीबन 2 से 3 ml आप या 4 ml तक डाल सकते हैं इसको और स्प्रे का फास्ट रिजल्ट होता है। और यही डीएपी का है। डीएपी भी नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो और आपको इसका और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसके साथ में आप ये यूरिया के साथ में, नैनो यूरिया के साथ में नैनो डीएपी ले सकते हो। 2 से 3 ml नैनो यूरिया, 2 से 3 ml नैनो डीएपी। और इनसे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको सागरिका 3 ml तक आप सागरिका डाल सकते हो टंकी में और 3 ml तक आप नैनो यूरिया डाल सकते हो या फिर 3 ml नैनो डीएपी, 3 ml सागरिका, इनको मिला के स्प्रे कर सकते हो। तो मैं सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग 3 फसलें लेना अच्छी बात है, लेनी चाहिए, मगर फसल के साथ में अपनी मृदा उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखना है। और मृदा उर्वरा शक्ति को बनाए कैसे रख सकते हो, तो उसमें सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, जो आप गलत
रसायन यूज़ करते हो खेत के अंदर। दूसरा, जो भी खेत में आप लगाते हो, जैसे चूने का प्रयोग बहुत करते हैं खेत के अंदर, नमक का प्रयोग करने लगे हैं किसान, नीले तोते का प्रयोग करने लगे हैं, पता नहीं क्या-क्या नई-नई चीज़ें खेतों के अंदर प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि शराब का प्रयोग करते हैं स्प्रे करने में, और यहाँ तक कि मैंने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स का स्प्रे करते हैं। नॉलेज जिन्हें पता कुछ होता नहीं है, उल्टा सीधे खेतों में लगाते रहते हैं। तो लास्ट में घूम फिर के वहीं पर बात आती है कि हम लोग को कम लागत में अधिक उत्पादन लेना है। कम लागत में अधिक उत्पादन लेना है, अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमको घटानी है, और उसको उत्पादन को बढ़ाने में सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सॉइल कैसी है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसी बनाए रखनी है। उसके बाद में हमको बीज का सिलेक्शन करना है, बीज कौन सा लगाना है खेत के अंदर। बीज लगाने के बाद में हमको फर्टिलाइज़र कम से कम खेत में डालना है, और स्प्रे में हमको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका मिला के प्रयोग करना है। तीसरा, उससे बाद में हमको जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अच्छी खासी करनी है खेत के अंदर। जिस समय पानी की आवश्यकता खेत को होती है उस समय दें, जिस समय आवश्यकता नहीं है फालतू खेत में पानी ना दें। अधिक पानी देने से भी जो हम फर्टिलाइजर खेत में लगाते हैं उसकी प्रचुर मात्रा खेत को नहीं मिल पाती है, वो लीचिंग कर जाता है या फिर पानी में घुल के वो उड़ जाता है। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हम बोलते बोलते ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकते क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो आप नैनो यूरिया, जो किसान नैनो यूरिया के नाम से बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं काम करता, ये तो बिना तक ऐसा है। जब ये यूरिया के साथ आपको मिल रहा है तो आपको लगता है काम नहीं करता। जिस दिन आप इसको दिल से मार्केट में पहुंचेंगे खरीदने के लिए, और खरीद के तरीके से इसकी जो प्रॉपर डोज है वो लगाएंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको स्प्रे करने से पहले खेत की जो कंडीशन है उसको वीडियो बनाएंगे, फोटो देखेंगे, उसके 5-7 दिन 8 दिन बाद उसकी वीडियो को कंपेयर करेंगे कि कैसा रिजल्ट है, और इसको आप 2 से 3 बार खेत में लगा सकते हो। सबसे पहली बात, आपको जो डीएपी है वो करीबन 1350 से लेकर 1500 तक मार्केट में बिकती है, और नैनो डीएपी की जो कीमत है वो 600 रुपये है, और जस्ट उससे आधी कीमत में आपको नैनो डीएपी मिल रही है। तो आप इसका प्रयोग करिए। और सबसे पहली बात क्या है कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया लगाने से खेत के अंदर जो हमारी फसलें हैं, फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे गन्ने के अंदर काफ़ी बीमारियां नहीं आई हैं, मैंने भी अपने गन्ने की खेत में लगाया, मेरे खेत में पॉकी बम नहीं आया। जो पड़ोसियों ने नहीं लगाया था उनके खेत में पॉकी बम जैसी बीमारी है, घातक बीमारी, उनके खेत में प्रचंड रूप लिया उन्होंने। तो काफ़ी किसान समझ रहे हैं, धीरे-धीरे समझेंगे, धीरे-धीरे समझ जाएँगे। अभी जो हम लोग को आदत पड़ा हुआ है कि बोरे को ले जाना, बाल्टी में डालना, खेत में उसको छिड़काव कर देना और जाके घर पे सो जाना या फिर ताश खेलना गाँव में बैठ के। तो सबसे पहली बात कि जब हमारे खेत में कीड़ा लगता है तो उसकी स्प्रे के लिए हम लोग भागते हैं, 2-2 3-3 स्प्रे कर देते हैं खेत को बचाने के लिए। तो हम फर्टिलाइज़र की स्प्रे क्यों नहीं कर सकते हैं? उसकी भी स्प्रे करिए, अपनी लागत बचाइए, खेत को बढ़िया करिए। बस मैं यही सभी किसान भाई को बोलना चाहता हूँ कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करिए, फसलों को घातक बीमारियों से बचाइए, खुद को घातक बीमारियों से बचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।